हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका टेक्निकल अंकित में। और मेरा नाम है अंकित। और आज की वीडियो Xiaomi Redmi Poco यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको HyperOS का सबसे बेस्ट और सबसे नंबर 1 थीम बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक थीम है। आपको बिल्कुल ब्लैक लुक देखने को मिल जाता है उस थीम में। और गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप उस थीम को डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि जो मैं थीम आपको बताने वाला हूँ सच में ही काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो गाइस, इस वीडियो में एक ही थीम कवर करूंगा, क्योंकि मैं आपको ये प्रोसेस बताऊंगा जो लोग अपने डिवाइस में कस्टम रोम इंस्टॉल कर रखे हैं, जो कस्टम रोम यूज़ करते हैं, वो थीम इंस्टॉल नहीं कर पाते और अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, उनके लिए मेथड बताऊंगा कि कैसे वो अपने कस्टम रोम में इस न्यू थीम को, जो कि नंबर 1 थीम है, इसे कैसे अप्लाई कर सकेंगे और कैसे यूज़ कर सकेंगे। तो गाइस, वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। और गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में जो मैं आपको ग्रेटेस्ट न्यू 1 थीम बताने वाला हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा थीम है, चलते हैं उस थीम की तरफ। तो गाइस, मैं इस थीम की बात करूँ तो गाइस, इस थीम का नाम है ब्लैक 3। तो गाइस, ये इस थीम का नाम है। आपको सिंपली से यही नाम सर्च करना है। वो आप कैसे करोगे उसका प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस थीम के बारे में बताता हूँ। तो गाइस, ये आपको बिल्कुल ब्लैक थीम देखने को मिल जाता है, बिल्कुल डार्क थीम है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लगता है। सबसे पहले बात करूँ इसके होम स्क्रीन की, तो गाइस, आपको इसकी होम स्क्रीन कुछ इस टाइप में देखने को मिल जाती है। तो गाइस, ये इसकी होम स्क्रीन है, देख सकते हो, बिल्कुल डार्क है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉलपेपर है जो आपको देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो आपको लॉक स्क्रीन बिल्कुल डार्क देखने को मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक देखने को मिल जाती है। और गाइस, आप इस थीम में लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे क्लॉक कस्टमाइजेशन, क्लॉक के कलर को कस्टमाइज कर सकते हो, टेक्स्ट कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं लॉक स्क्रीन में, जो आप कस्टमाइज कर सकते हो इस थीम में। तो गाइस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और बात करूं इस थीम में कंट्रोल पैनल की, तो गाइस, कंट्रोल पैनल भी आप चेक कर सकते हो। आप कंट्रोल पैनल किस टाइप का देखने को मिल जाता है, बिल्कुल डार्क कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है ब्लैक में। और बाकी आप इसकी छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लग रही हैं। तो गाइस, अपने फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा कूल बना देता है ये वाला थीम। और गाइस, बाकी आप इसके आइकन्स वगैरह भी चेक कर सकते हो। जो फोल्डर्स में आइकन होते हैं, आप फोल्डर भी देख सकते हो, बिल्कुल डार्क दे रखा है, जो कि देखने में सच में ही काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है और काफ़ी ज़्यादा कूल देखने को लगता है। और गाइस, बाकी आप फोल्डर्स के ऐप देख सकते हो, सारे ही ऐप के आइकन आपको डार्क वाइट में देखने को मिल जाते हैं और ब्लैक भी देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस, आपको आइकन वगैरह, कंट्रोल पैनल, फोल्डर, लॉक स्क्रीन कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इस थीम में आपको आपका डायल पैड कैसा देखने को मिल जाता है। तो गाइस, आपको डायल पैड बिल्कुल iOS स्टाइल में देखने को मिल जाता है इस ब्लैक 3 थीम में, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। और बाकी सेटिंग्स आपको कुछ इस वगैरह की देखने को मिल जाती हैं। आप सेटिंग भी बिल्कुल चेंज होगी, आपका सेटिंग का इंटरफेस आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। बाकी आप और भी चीज़ देख सकते हो। आपका इस थीम में फ़ोन बिल्कुल A to Z चेंज हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है देखने में। तो गाइस, ये थीम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। तो गाइस, ये इस थीम का नाम है। अब बात करते हैं कि इस थीम को आप कैसे अप्लाई करोगे अपने Xiaomi Redmi Poco डिवाइस में। तो गाइस, सबसे फर्स्ट मेथड जो आप जानते होगे, तो गाइस, आपको करना क्या है, आपको सिंपली से अपने थीम स्टोर पे चले जाना है, जो आपके फ़ोन में अवेलेबल है। वहाँ आपको सिंपली से ये नाम सर्च करना है। और गाइस, आपको ध्यान रखना, आपको डिट्टो यही नाम सर्च करना है, तभी आपका ये थीम आएगा। और गाइस, आप इस थीम को अप्लाई कर सकते हो आपके HyperOS 2, 3, HyperOS 1 में। ये आपका MIUI में वर्क नहीं करेगा, जो ऑफिशियल HyperOS चला रहे हैं उसी में ये वर्क करेगा। तो गाइस, आपको ये थीम देखने को मिल जाएगा आपके थीम स्टोर में, वहां से आप डाउनलोड करके इजीली से अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, ये तो था उन लोगों के लिए जो कि ऑफिशियल HyperOS अपडेट चला रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कि कस्टमर इंस्टॉल करके बैठे हुए हैं अपने फ़ोन में और उन्हें ये थीम अप्लाई करना है। तो गाइस, बेसिकली आपको करना क्या है, आपको इस थीम के लिए MTZ फाइल को डाउनलोड करना है, जो कि इस थीम की फाइल है, वो मैं आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, आपको करना क्या है, आपको उस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। फिर गाइस, आपको करना क्या है, आपको सिंपली से अपने थीम स्टोर ऐप में चले जाना है। थीम स्टोर ऐप में जाने के बाद आपको स्विप करना है बॉटम में, वहाँ आपके सामने इंपोर्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ आपको इंपोर्ट करना है इस MTZ फाइल को, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस, वहाँ से आपको थीम को अप्लाई कर लेना है। और गाइस, आपके सामने भले ही MIUI 11
12, 13, 14 कोई सी भी कस्टम रोम हो आप उसमें इजीली से इस थीम को इंस्टॉल कर पाओगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको ग्रेटेस्ट न्यू वन थीम बता दी जो कि सच में काफ़ी अच्छा थीम है, बिल्कुल डार्क थीम देखने को मिल जाता है। उस थीम के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको ये बता दिया आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हो और साथ ही साथ उन लोगों के लिए बता दी जिनके फ़ोन में कस्टम रोम इंस्टॉल है। तो गाइस आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।